तो एक सिस्टम ये भी चलता था कि जो खेती नहीं कर रहा है वो सपोर्ट सर्विसेज में रहता था। अब जैसे हम, अगर आप एक मुस्लिम हैं और आप एक लोहार का काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे खेती के लिए सामान लिया, अपने टूल्स लिए, उसके बदले में मैंने आपको कहा कि हम डिफर्ड रूप से मेरी खेती पूरी होगी तो उसके बाद हम आपको इतना देंगे, और ये तब होगा जब हम उपजा लेंगे। हर साल करने के चलते जो साइकिल बना ना इस, और जैसे ही जहाज लेके वो इंडिया पहुंचना शुरू हुए, उसके बाद तो जो यूरोप बढ़ा है आगे, सब जानते हैं क्या हालत हुई मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट सड़ गया, पूरा ही सड़ गया, पूरा मिडिल ईस्ट सड़ गया। जो इस्लाम चेंज के रूप में आया, फ्रेश एयर ऑफ पर्सपेक्टिव लेके आया दुनिया में, वो इस्लाम आज रिग्रेसिव हो गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर अब इसका कोई सेंस नहीं है कि आखिर डिसीजन लेने का क्या रीजन था। मेरे हिसाब से दे वर थिंकिंग दैट दे आर स्मार्ट इनफ कि आज हम जो रो रो के विक्टिमहुड प्ले कर रहे हैं, जैसे, तो कल जैसे हम विक्टर बनेंगे तो किसी भी वैंक्विश्ड को छोड़ेंगे नहीं। सेम दिमाग वहां काम कर रहा था, क्योंकि जिस ट्रेड रूट के थ्रू आप आए दुनिया में घुसे, आपने सबसे पहले वही रास्ता बंद किया। जैसे ही सैक हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल, आपने पहला काम वही किया। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि ट्रेड बंद हुआ तो उधर की इकोनॉमी गिरी। जो 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 चीजें चल रही थी, जो ज्ञान आ रहा था उस रास्ते से, लोग आते जाते हैं तो कल्चर भी इंटरमिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो आखिरी रेमनांट उस एरिया में बचा, ये कोई संयोग नहीं है कि ईरान वहां पे आपको मिलता है। ये कोई संयोग नहीं है कि टर्किश दिखते यूरोपियंस हैं बट हैं इस्लाम मानने वाले। ये कोई संयोग नहीं है कि उम्मा की बात करते हैं लोग, ठीक है। तो टर्की में तो काफी मिक्सिंग हुआ ना। देखो टर्की ऑटोमन एम्पायर का क्या रहता था, जैसे ये बोल रहे, एक तो देखो पहले तो वो रोमन एम्पायर के अंडर में था, एग्जैक्टली। फिर काफी मिक्सिंग हुआ। क्या करते थे ये ऑटोमन एम्पायर, क्या करते थे ये लोग, रिक्रूट करते थे समथिंग कॉल्ड जैनिसरीज। अब ये जैनिसरी क्या होते थे, ये जो बॉल्कन रीजन से वहां पे जाके सबसे बड़े बच्चे को उठा लेते थे ये लोग और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कराते थे। ऑफ कोर्स इनका वो रहता था, शादी वादी आप नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या बोलते हैं, यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड एकदम, मतलब आप क्या बोलते हैं, जो भी एमिर क्या बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर में, एमिर को, एमिर का आप एकदम खास आमी होंगे। तो ये था, तो काफी उस तरह से जैनिसरीज आए। तो इवेंचुअली ये नियम था, बट बाद में क्या हुआ कि राजा कमजोर हो गया और ये जैनिसरी स्ट्रांग हो गया। हाँ, तो फ्यूडल सिस्टम ही था ना। ऐसा नहीं है कि फ्यूडलिज्म सिर्फ इंडिया में आया या सिर्फ, तब जो मर्जी आए करते थे, उसमें भी काफी मिक्स। सबसे ज्यादा मजबूत तो फ्यूडलिज्म यूरोप ही में था। फैक्ट बहुत हार्ड फैक्ट है जो दुनिया पचा नहीं पाती है। इंडियन फ्यूडलिज्म से ज्यादा मजबूत फ्यूडलिज्म की जड़ें इंग्लैंड में है या यूरोप में है। इसीलिए ज्यादातर रिवॉल्यूशन उधर हुआ है। और कम समय में ज्यादा रेवोल्यूशन और ज्यादा अशांति व्यवस्था को लेके वहां आई है। भारत में नहीं हुआ। भारत बहुत शांत देश है इस मामले में, बाय द वे। ब्रिटिश आने के बाद ही हुआ ज्यादा फ्यूडलिज्म। तो रीजन है ना, ब्रिटिश के आने के बाद क्या क्या चीजें बदली। आपने पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ठीक है। गांव से टैक्स उठता था, पूरा गांव का कोटा होता था पहले। विलेज, ईच विलेज वाज अ यूनिट बाय द वे, ठीक है। ये मुगल सिस्टम था जिसको सदियों से चला रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यूरोप से आया ना, तो प्रोडक्शन हम भैया पर यूनिट पे देखेंगे। पहले गांव के हिसाब से कोटा बनता था। इन्होंने किया क्या कि जमीन वाइज बांध दिया, और यही से गड्ढा खोदना शुरू किया इन्होंने अशांति का। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और एक और कौन है बंगाल वाला, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट आया। आप किस बेसिस पे परमानेंट सेटलमेंट दे रहे हैं? परमानेंट क्या हुआ और कितना बड़ा ऑक्सीमोरन है। परमानेंट सेटलमेंट आप बोल रहे हैं, और परमानेंट क्या है उसमें?
30 साल के लिए एक रेट, आपको ये नहीं समझ में आ रहा चाहे उपज हो या ना हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बारिश होती है कभी नहीं होती है। हर साल कहाँ से हम सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस टाइम लागू किया उसी टाइम तक ग्रेट बंगाल फेमिन आया। अभी तो पटना का गोल घर बना 84 में 78। आप कभी समझ नहीं पाए उस व्यवस्था को। आपने सीधा यूरोप का सिस्टम यहाँ लाके एकदम कट पेस्ट कर दिया सीधा। कॉपी पेस्ट भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर वो सिस्टम बहुत सफल नहीं हुआ, बट समहाउ यहाँ पे ना लोगों का खून चूस चूस के यहाँ के लोगों की बहादुरी है। जो सिस्टम यहाँ के लिए सही नहीं है, जो सिस्टम अपने यहाँ नहीं चला, उसको दूसरी जगह पे लोगों ने खींच लिया। क्रांति होनी चाहिए थी यहाँ पे। एकदम हुआ था कुछ क्रांति, जैसे तो बंगाल में हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। तो वो सब पोस्ट सब 18th सेंचुरी है। 50 मुगल्स के टाइम पे क्यों नहीं होता था जानते हैं? मुगल के टाइम से इस नहीं होता था क्योंकि मुगल्स कभी भी लैंड को यूनिट मानते ही नहीं थे। वो लोग उपज को यूनिट मानते, जैसे कि जो धान हुआ उसमें से 1/10 हिस्सा दे दो और बाकी अपना रखो। ये लोग क्या करते थे, जमीन को मानते थे, जमीन पर दो पर जमीन। जैसे मेरे पास इतनी जमीन है तो इतना हमको देना है, और वहां पर विलेज एक यूनिट हो जाता है और विलेज पे कोटा फिक्स होता है।